यार ये रिश्ते कैसे खान ने हमारे बना दिए यार। ये रिश्ते ऐसे बनाए हैं कि ये कहाँ का बंदा है मुझे नहीं पता है कहाँ का है। यहाँ पे हर चीज की मुश्किलात दरपेश होती हैं, खाने पीने कपड़े धोने की। और सर्दी में ढंग के बिस्तर भी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त तारक कमाल आबासी है, तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखें वालेकुम सलाम। आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ। देखें इस टाइम बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास अरबों रुपया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ बगैर बिस्तर के चादरों में रह रहे हैं। तो इस मौके पे खाना जिस तरह खाते हैं हम लोग, आपको पता है इस टाइम मेरे पास एक डोनर आए, मुर्शिद इमरान खान के चाहने वाला ये डोनर है। इसकी इस्तात के मुताबिक इसने जेब से पैसे निकाले, जितने भी पैसे थे वो मैंने जहांगीर को कहा कि जहांगीर आप इनसे डोनेशन लो, कम से कम पता लगे कि ये लोग अल्लाह के वली लोग हैं। जहांगीर ने कहा नहीं मैं डोनेशन लूंगा आपसे। आखिरकार जहांगीर ने कहा कि मुझे 50 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया लूंगा, इस पे दस्तखत करेंगे। जब मुर्शिद इमरान खान बाहर आएंगे तो ये 50 रुपया 50 अरब रुपए के बराबर है। इसको हम चूमते हैं, ये इनका अतिया और एसार है। आप अब इनसे बात जी, कीजिए। मैं इनसे भी बात करवाता हूँ। यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये असद कैसर का हल्का है। यहाँ करोड़पति और अरबपति MNAs और MPs भी मौजूद है। यहाँ कोई किसी का हाल दरियाफ्त नहीं करता। रात को CM हाउस के बाहर ही एक MPA ने, एक मिनिस्टर ने कहा इस धरने का फायदा क्या है। वो तारक कमाल आबासी ने बता दिया था, इस धरने का फायदा यूं है कि जो भी डरा हुआ, भागा हुआ और पुलिस का मारा हुआ यहाँ पे आता है और खान की रिहाई के लिए धरना दिए बैठे हैं, इसका फायदा ये है। किसी अरबपति करोड़पति को ख्याल तो नहीं आया, एक हमारे जैसे बंदे को ख्याल आया तो हमारे दिल में खुशी पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? शुक्र है जी, दुआएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गुलशन नाम है जी। तो अच्छा बताइएगा, ये आपको ख्याल कैसे आया और आपने ये क्यों करने की कोशिश की कि इनका हाल दरियाफ्त करूं और मेरा डोनेशन भी दूं? ख्याल जो है, सब पाकिस्तान जो है हमारा घर है। सब पाकिस्तानियों का मोहब्बत में हमारा दिल में है। लेकिन हम लोग जो है ना, हमारा कलो शऊर नहीं है। जो हम सीधा बात भी जिधर बताएंगे वो उल्टा मकसद करवाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सही सच बात बताएगा और इन लोगों की नजर में गिरा होगा, उसका कोई हैसियत इधर नहीं है। हम फिर भी पाकिस्तान में टाइम गुजारते हैं। अब भी मैं गाड़ी में आ रहा हूँ डिप्टी से, और इधर नमाज के लिए हम खड़े हो गए हैं। जब पहले आपको लोगों को मैंने देखा, मैंने कहा है यार मैं पढ़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इन भाइयों से पूछे कि क्या मसला है। इधर आया हूँ, आप लोगों पे दिल दुख गया मेरा। आप हमारा पाकिस्तानी भाई है, सब पाकिस्तानी भाइयों को मैं सलाम करता हूँ। इन लोगों को मैं कहता हूँ कि अपने पाकिस्तान में लड़ाई मत करो, झगड़े मत करवाओ, और जो अच्छा आदमी है उसका कदर करो, उसका इज्जत करवाओ। हमारा देखो कितने बैरूनी मुल्क हैं, उधर लड़ाई मड़ाई नहीं होता है। सब एक दूसरे के साथ प्यार करता है, एक दूसरे को सीने को लगाता है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा जान है। हम इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। जिधर जिसको तकलीफ होगा, जिधर देखोगे अकल और शऊर है, आगे पीछे देखो, उस आदमी से पूछो कि क्या मसला है क्या नहीं है। जो हमारा बस में हो सकता है उन लोगों के साथ करवाओ, इसी तरह पाकिस्तान आगे जाएगा। अच्छा, आपको डोनेशन देने का ख्याल आया, दिल में कितना ख्याल आया कि मैं कितने दिल में पैसे इनको मेरा दूं? इतना ख्याल आया है ना, जितना मेरा पास होता है और मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोग भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में हम इस तरह टाइम गुजारेंगे ना जिस तरह घर में लोग गुजारते हैं। पाकिस्तान हमारा घर है। हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत आगे लेके जाए। जब बैरूनी मुल्क हम जाते हैं ना, हमारा कोई हैसियत नहीं होता है। अपना पाकिस्तान में हमारा हैसियत नहीं है। हम ये लोगों के ये कहते हैं बराए मेहरबानी कि सब पाकिस्तानी मिल के इत्तेफाक करो, मोहब्बत करो, पाकिस्तान को बढ़ाओ। पाकिस्तान जब बढ़ेगा हम बढ़ेंगे, हमारे बच्चे बढ़ेंगे। जब पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा ना, हम भी नहीं बढ़ेंगे। आप भी नहीं बढ़ेंगे आगे? हम कैसे बढ़ेंगे? हम जिधर भी मैं जाता हूँ सच बात भी मैं करवाता हूँ। मेरे ऊपर
लोग कहते हैं ये पागल है, हम इन लोगों को फिर पागल नजर आते हैं। जिधर भी मैं जाता हूँ किसको सच बात बताओगे ना, कहते हैं यह पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनकी बात की वजाहत करता चलूं, इनकी आंखों में आंसू उतर रहे हैं, नजर आ रहे हैं मुझे। नाज़रीन ग्राम, जो खान की रिहाई की बात करेगा, जो ये खौफ से निकलने की बात करेगा, जबर से निकलने की बात करेगा और इनका मुकाबला करने की बात करेगा, लोग उसे पागल ही कहेंगे। उसकी वजह यह है, लोगों को जूतों, कपड़ों और अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार हो चुका है। नाज़रीन ग्राम, ये सब कुछ पूरा करते हुए, ये सब कुछ पूरा करते हुए खान से भी प्यार करना है, उसी की रिहाई के असबाब भी पैदा करने हैं। आपकी आंखों में आंसू क्यों उतर आए? आंखों में आंसू इसलिए आता है ना कि सब पाकिस्तान में हमारा कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत है ही नहीं पाकिस्तान में हमारा। हम पाकिस्तान से जितना प्यार करते हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर ये लोग हमारा साथ इतना मोहब्बत नहीं करते। हमारा गुनाह क्या है, हमारा हम लोग कसूर क्या है कि हमारा साथ मगर तो इतना बातें भी मुझे नहीं आता है ना। ये पहले दफा मैं ये बात करवाता हूँ, मैं कौन से पार्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी सच होता है, सही होता है ना, उसके साथ हम होता है। जो सच नहीं होता है ना, उसका भी हम प्यार से समझाते हैं। किसी पार्टी के नहीं आप, पाकिस्तान नहीं, तहरीक इंसाफ के भी नहीं है। मैं किसी के पार्टी के भी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के साथ मेरा मोहब्बत है। क्या बात है यार, क्या बात हम इंसान है, अक्ल और शऊर होना चाहिए। क्या बात है, यू आर सो नाइस। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, मुझे आखिरी बात ये बता दीजिएगा गुल हसन भाई कि आप सफर में हैं, तो आगे भी कितना सफर होगा? ये तो जंगल है, मोटरवे है, क़यामत तो पे आप रुके हैं, तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैं इनको ये डोनेशन दूं या पैसे दूं तो मेरे रास्ते में चाय के पीने के पैसे कम हो सकते हैं, खाना खाने के पैसे कम हो सकते हैं, तो मैं क्यों दूं? ख्याल नहीं आया? अल्लाह ताला कहते हैं तुम मेरे मखलूक पे रहम करोगे ना, तुम जितना गैर को मैं तुमसे करोड़ों अरबों गैरती हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। जो मेरा नसीब, मेरे बच्चों को नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना, वो मुझे देगा। मैं अपना रब पे पूरे यकीन है। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानियों के साथ प्यार करना चाहिए। जो आदमी नहीं समझता है, एक बात ज्यादा भी करता है, उसके पीछे मत मुड़ो। वो नहीं समझेगा, उसका अक्ल और शऊर नहीं होगा, उसका अक्ल और शऊर नहीं होगा, वो लड़ेगा। तुम नहीं, हमने खान साहब से मोहब्बत करने की वजह क्या है? खान साहब बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है। पहले जब हम ये मुसाफरी में जब होता था, एक मामूली सब बात बताता हूँ। यानी आप के पीके का है, उधर का है, नादर के दफ्तर हम जाते थे, कहने निकलो जाओ पेशावर में बनवाओ। अब पेशावर में मस्जिद सूबे में जाते हो, आपका आईडी कार्ड देखता है तो नया कराता है। अस्पतालों में जब हम जाते थे ना, हमने पैसे देने थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम बहुत गरीब लोग हैं। तो अभी 10 लाख रुपया पाकिस्तानी के अकाउंट में है। जो सच बात होगा हम सच बताएंगे। और कोई गरीब या अमीर है, सब लोग जाता है और अपने लिए इलाज करवाते हैं। ये कितना बड़ी बात है, अल्लाह का हाथ में है। अच्छा, आप अपनी जुबान से बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को, आपने कितनी डोनेशन दी और हमने कितनी ली? मेरे जेब में जितना था मैं आप लोगों को देना था। मेरा अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक इन्होंने है। कितनी ली? इन्होंने 50 रुपये लिए, कहने 50 अरब रुपये है। 50 अरब रुपए? 50 अरब रुपये पे हम कबूल करवाते हैं। ये बेचारे इधर सोते हैं, मैंने इसलिए आया हूँ, हम भी मुसाफिर है। हमने बहुत झटके खाए हैं मुसाफरी में, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा इन लोगों को पूछो, ये बेचारे इधर बैठे हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं सक रहा था। मैंने इसलिए आप लोगों के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तानी हो सब लोग, आप लोग इधर बैठे हो। जब आप लोगों के साथ मैं प्यार करूँगा, आप लोग दुआ तो दिल से आप लोगों के साथ निकलेगा ना, तो अल्लाह हमें और भी बढ़ाएगा, पाकिस्तान को और भी अल्लाह बढ़ाएगा। हमारा यही टाइम है, हमारा यही कोशिश है कि हमारा पाकिस्तानी आगे चले जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। क्या बात है जी। मैं फिर जाता हूँ तारक कमाल अब्बासी के पास कि ये आप दीदा क्यों हो गए, ये रो क्यों रहे थे मुंह पे हाथ रख के? तारक कमाल अब्बासी साहब, आप क्यों रो रहे थे? यार ये रिश्ते कैसे खान ने हमारे बना दिए यार। ये रिश्ते ऐसे बनाए हैं कि ये कहाँ का बंदा है मुझे नहीं पता है कहाँ का है, मैं किस जगह का हूँ, आप किस जगह के हो। खान ने इस पूरे पाकिस्तान के अंदर बरेलवी, सुन्नी, वाबी जितने भी थे सबको पाकिस्तानी कर दिया है। मैं अब्बासी हूँ, पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, हमें एक पेज के ऊपर ले आया यार। तो आज एक बंदा जिसकी जेब में कुल पैसे थे, जो मुसाफिर था,
उसने यार डोनेशन दे दी है। हम बड़े बड़े लोगों को कभी कहते हैं कि यार हम प्रॉब्लम में होते हैं तो आप ये करें, तो बड़ी मुर्गी हमेशा छोटा अंडा देती है। तो ये तो यार तो अभी जहांगीर से लें यार, मैं नहीं आगे बयान कर सकता। नहीं, क्यों नहीं बयान कर सकते कि आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, आप हक बयान करें। जो अरबपति करोड़पति लोग हैं, कुरान मजीद बार बार कहता है कि अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह पे खर्च करें। यहाँ पे रात को बिस्तरों से झड़प हो रही थी, तो सर्दी में मैं भी सारी रात गुजारी कि वो कह रहा है मैंने लेना है, वो मैंने लेना है। तो यहाँ खान के लिए सभी तंगी में वक्त गुजारे हैं, मगर हम किसी को कह नहीं रहे। ये बंदा देने आया है, मगर उसकी कैपेसिटी और उसका हालात वाक़या देखते हुए हम क्यों लें भाई, हम गरीब को मजीद तंग क्यों करें। जिनके ऊपर फर्ज है, ये फर्ज है, ये सुन्नत नहीं है, ये फर्ज है, इसका हिसाब लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तोल के प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, तराजू के साथ तोल के हिसाब लिया जाएगा कि आपके निचले तबके के जो लोग थे या हक के लिए निकले थे, खा मैं हूं या कोई और है या ये है, मैं धरने की बात नहीं कर रहा, जो आपके निचले तबके के लोग हैं, तो आपने करोन का यही तो कसूर है कि निचले तबके के लोगों को माल नहीं दे रहा था, खजाना नहीं दे रहा था, यानी कि ज़कात नहीं दे रहा था, अल्लाह ने खजाने समेत गर्क कर दिया। ये तोल के तराजू के साथ हिसाब लिया जाएगा। आप अरबपति करोड़पति थे, आपको अल्लाह और करे, मगर आपने अल्लाह की राह पे माल क्यों नहीं खर्च किया, या निचले तबके के लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा। आप हर इस छोटी सी बात पे रो पड़े हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप छोटा बात ना कहें। एक बंदा इसार कुर्बानी का एक ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला रकम करता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मसले रहा है और हम इनको सल्यूट करते हैं। जी, चौधरी जंगीर भी हमारे साथ हैं। वो 50 के नोट के ऊपर ये करेंगे, सिग्नेचर भी करेंगे और इनका फ़ोन नंबर भी लिखेंगे। जब खान बाहिर आएगा, ये खान को दिया जाएगा। ये प्यार भरे भाई का प्यार भरा नोट, ये खान को गिफ्ट दिया जाएगा। हमेशा लोग खान से लेते हैं सिग्नेचर, गिफ्ट लेते हैं, ये हम खान को गिफ्ट करेंगे इनके और अपने सिग्नेचर। देखें, आज तो एक ऐसी बात हो गई है कि वो कहते हैं कि बगल में कटोरा, शहर में झिंझोड़ा। आज तक डोनेशन के लिए हमारी जो टीम थी, फंड रेजिंग के लिए अरबपति करोड़पति लोगों को उनके बात करते थे, उनसे कहते थे, लेकिन हमने कभी इस चीज मगर वो भाग जाते थे। वो एक अलग चीज है, वो क्या करते हैं। लेकिन आज हमें ये एहसास हुआ कि जो गरीब लोग असल तो हमारे डोनर वो है। अब ये 50 रुपए मेरे लिए, मैंने जिंदगी में कभी कोई डोनेशन अपने अकाउंट में नहीं ली, ना किसी तरह से कोई चीज नहीं ली। अच्छा, नमाज जुमा का वक्त हो गया, इनके ऊपर इनके साइन और इनका नंबर लिखें और ये डेट लिखें।